नमस्कार। वसंत उत्सव की स्वर्णिम संध्या पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रत्न महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित संस्कृत नृत्य नाटिका मालविका अग्निमित्रम का आज हम मंचन करने जा रहे हैं। इसकी निर्देशिका हैं विदुषी सुष्मिता बैनर्जी। हम आशा करते हैं कि आज की यह अपूर्व संध्या आप सभी को आनंद से सराबोर कर देगी। हम आभारी हैं संस्कृति मंत्रालय एवं EZCC के, जिनके सहयोग से हम आज आपके समक्ष ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन, कृपया अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दें और किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग ना करें, ना ऑडियो ना वीडियो। तो देवियों सज्जनों, आइए आनंद लेते हैं महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित संस्कृत नृत्य नाटिका मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम यह 5 कृत्यों में रचित एक प्रेम कथा है। इस नाटक में महाराज अग्निमित्र और नर्तकी मालविका के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है, जिसका साक्षी एक स्वर्ण अशोक वृक्ष है। यह नाटक महाकवि कालिदास के अद्वितीय रचनात्मक क्षमताओं को दर्शाता है। बड़ी निपुणता से उन्होंने मनुष्य के निजी मामलों को प्राकृतिक विषयों के साथ संयुक्त किया है और यही उनकी लेखनी की महानता है। हमारे कुछ दर्शकों के अनुरोध पर हम आज इस वसंत उत्सव पर मालविका अग्निमित्रम नाटक को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप में से किसी को यह आश्चर्य हो सकता है कि भास, सौमिल्लका और कविपुत्र इन तीनों के रहते हुए भी हमने आधुनिक कवि कालिदास को क्यों चुना। इसके एवज में हम ये कहना चाहेंगे,
पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मूढ परप्रत्ययनेय बुद्धिः। आइए देखते हैं कि बकुलावलिका गुरु गणदास को क्या संदेश देती है। शायद वो ये सोच रही है कि मालविका ने इतने कम समय में छलिक नृत्य में इतनी कुशलता कैसे प्राप्त की। प्रणाम गुरुदेव। महारानी धारिणी मालविका के नृत्य अभ्यास के बारे में जानना चाहती हैं क्या वे निष्ठा के साथ नृत्य सीख रही है? विभाव्यतां देवी परम निपुणा मेधाविनी चेति किं बहुना यद्यत् प्रयोग विषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै तत्तद् विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाला। मालविका के तत्परता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। मेरे मन में एक प्रश्न है, कौन है ये मालविका? कहां से आई है ये? रानी धारिणी के व्राता वीरसेना माधव सेना के सेना प्रधान थे। वहां वे मालविका से मिले और उसे अपने बहन के पास ले आए। पात्र विशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ता फलतां पयोदस्य। राजा अग्निमित्र के आदेश के अनुसार मैंने एक योजना बनाई है, जिससे जिस मालविका को उन्होंने महारानी धारिणी के चित्र में देखा था, उसे महाराज अपने समक्ष उपस्थित पाएंगे।
ये है महाराज अग्निमित्र, जिन्होंने सटीक राजनीति और संवेदना का प्रयोग करके अपनी प्रजा को संतुष्टि प्रदान की है। उनके पौरुषत्व के प्रताप को देखकर स्वयं गुरु गणदास भी अचंभित हो जाते हैं। गुरु हरदत्त के प्रवेश करते ही उनके और गुरु गणदास के बीच में एक विवाद शुरू हो जाता है। दोनों ही कहने लगते हैं कि उनकी शिष्या सर्वश्रेष्ठ कलाकारा है। मालविका को देखते ही महाराज अग्निमित्र उनकी ओर आकर्षित होते हैं। अहो सर्वास्वस्थास्वनवद्यता रूपस्य तथा हि दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहूनतावंशयोः संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमिष्टेव मध्यः पाणिमितो नितम्बिजघनं पादावरालाङ्गुली छन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसि श्लिष्टं तथा स्यावपुः।
भावनाओं से अनजान मालविका अपना छलिक गीत आरंभ करती है। आप शायद इस गीत के बारे में नहीं जानते। कई जगह छलिक के स्थान पर चलित और चलिंत पाठ भी प्राप्त होता है। संस्कृत व्याकरण में दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन किसी भी प्राचीन शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। मालविका उपगान करके चतुष्पदी गाती है। इस गाने को चतुष्पदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गीत में 4 चरण होते हैं और 4 चरणों में 4 भाव पाए जाते हैं: वैराग्य, औत्सुक्य, संकल्प और आत्मसमर्पण। छलिक नृत्य में परकोश संकेत का भी उपयोग होता है। तदेव छलिकं नाम साक्षादभिनीयते व्यपदिश्य पुरावृत्तं स्वाभिप्राय प्रकाशकं चतुर्विधाभिनयवच्चातिस्वर समन्वितं श्रृंगार रसभूयिष्ठं सलयं छलितं विदुः। उस ओर कौशिकी मालविका के कला प्रदर्शन से संतुष्ट होती है और कहती है, मालविका के नृत्य ने गाने का गहरा अर्थ व्यक्त किया है। उनके कदम भावनाओं में विलीन हो गए। उनकी सुंदर बाहें उनकी कल्पना को साकार करती हैं। हर कोई मालविका की प्रशंसा करता है, लेकिन महारानी धारिणी इससे खुश नहीं लगती। राजा की आंखों में मालविका के लिए आकर्षण को देखकर वो निराश हो जाती है। मालविका को देखने के बाद महाराज अग्निमित्र अपने मन में वसंत का आनंद अनुभव करते हैं।
प्राप्त नहीं होता है तब मन अशांत हो जाता है और तन बावला। जब आंखें उसे एक क्षण के लिए भी नहीं देख पाती तब वो अश्रुओं से भर जाती है। लेकिन हे मेरे प्रिय हृदय, आप कभी भी उसके मृग जैसी आंखों से अलग नहीं होते हैं। जब आपके पास ये परम सुख है तो आप क्यों विचलित हैं? मैं अपने आप से लज्जित हूँ। मैं राजा से प्रेम करती हूँ, लेकिन उनके मन को कौन जान सकता है? मैं अपनी सखियों से ये बात कैसे कहूँ? कब तक मुझे इस प्रेम के वियोग की पीड़ा को सहना पड़ेगा? ये मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे हाँ, रानी ने कहा था कि मालविका, गौतम की भूल के कारण मैं झूले से गिर पड़ी और मेरे पैर में चोट लग गई। तुम्हें स्वर्ण अशोक वृक्ष को ध्यान रखना चाहिए। यदि ये 5 रातों में खिल जाता है तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। ऐसा उपहार दूंगी जो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। सबसे पहले मैं वहां जाऊंगी।
शाश्वतं प्रकृतिमानव संगतम् रक्षति प्रकृतिः सती सौख्यराशिं तन्वती वन्यसम्पद राक्षणीया सन्ततं शाश्वतं प्रकृतिमानव संगतम् शाश्वतं प्रकृतिमानव संगतं संगतं खलु शाश्वतं संगतं खलु शाश्वतं शाश्वतं प्रकृतिमानव संगतम् मालविका स्वर्ण अशोक वृक्ष की तरफ यात्रा करती है। इस बार महारानी धारिणी ने दोहात का कर्तव्य उसे सौंपा है। दोहात एक उर्वरता का उत्सव है जिसके लिए एक प्रमुख नारी को अशोक वृक्ष के खिलने के लिए उसे पदाघात करना पड़ता है। राज्य के सुसमृद्धि और कल्याण के लिए इस वृक्ष का खिलना अति आवश्यक है। वास्तव में प्रिय, तुम्हें रानी ने तुम्हारे सुंदरता के कारण नियुक्त किया है। मुझे अपने पैर दो ताकि मैं इसे पायल और लाल रंग से सजा सकूं। हाय मन मेरे, ऐसे प्रशंसा से उत्सुक ना हो। इस अवस्था से मैं कैसे निकलूं? अब तो एक ही पथ है कि मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं।
दोहात समारोह के दौरान अग्निमित्र की दूसरी रानी इरावती को अपने स्वामी और मालविका की निकटता से ईर्ष्या होने लगती है। जब रानी इरावती महारानी धारिणी को मालविका और अग्निमित्र के बीच होने वाली भेंट की सूचना देती है, तब धारिणी इतनी क्रोधित हो जाती है कि वो मालविका को कारादंड देने का निर्णय लेती है। महाराज अग्निमित्र को मालविका के कारादंड का समाचार मिलता है। मालविका को मुक्त करने के लिए वो गौतम के साथ एक योजना बनाते हैं, जिससे वो महारानी धारिणी से उनकी नाग मुद्रिका प्राप्त कर सकें। अग्निमित्र निश्चित हैं कि प्रहरियों को महारानी धारिणी की मुद्रिका दिखा के वो मालविका को कारादंड से स्वाधीन कर पाएंगे। इस योजना के अनुसार गौतम सांप द्वारा काटे जाने का अभिनय करते हैं। अपने सखा की दुर्दशा देख चिंतित अग्निमित्र राजवैद्य ध्रुव सिद्धि पे गौतम की चिकित्सा का भार सौंपते हैं। ध्रुव सिद्धि सांप के विष को अधोमुख करने के लिए एक तावीज की मांग करते हैं, जिसपे एक सांप का चित्र बना हुआ हो। अग्निमित्र अपने मित्र के कल्याण के लिए धारिणी से उनकी नाग मुद्रिका मांगते हैं। गौतम की दुरवस्था से परेशान महारानी धारिणी कुछ सोचे बिना ही अग्निमित्र को नाग मुद्रिका दे देती है। नाग मुद्रिका लाभ करके विजयी अग्निमित्र मालविका को मुक्त करने जाते हैं। मुक्ति पाकर मालविका और बकुलावलिका समुद्र के किनारे राजकोष में प्रवेश करते हैं, जहां मालविका का ध्यान महाराज अग्निमित्र के चित्र की ओर जाता है। हिचकत झिचकत झुकत झुक चलत घूंघट पट उलट देखत जावत चपल नार नई नगरिया गति गति अंग से भाव नयन से राग कंठ से तन मन बसत बसंत सुकन जिमि चंद्र किरण की पावरिया दिग थे तत दिग दा दिग 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 दा दिग दिग थे तत थे तत थे तत थे।
कुप्यसि कुवलयनयने चित्रार्पितचेष्टया किमेव मयि ननु तव साक्षाद् अयमहमनन्यसाधारणो दासः। अशोक का वृक्ष पूरी तरह से खिल चुका है। यह देखकर महारानी धारिणी मालविका से अत्यंत प्रसन्न होती है। मालविका को दिए हुए वचन के अनुसार वो उसके लिए 2 उपहार लाती है। पहला, मालविका के लिए बना एक राजसी विवाह वस्त्र और दूसरा, उसके संगीत चर्चा में सहायता करने के लिए एक सहचारी का। राज परिवार के सभी सदस्य अशोक वृक्ष के नीचे एकत्रित होते हैं। महाराज विवाह वस्त्र में सुसज्जित मालविका को देखते हैं और वो अपने और मालविका के बीच की दूरी से दुखी होते हैं। कष्टं खलु सन्निधि वियोग ममाद्य अहं रथांग नामेव प्रिया सहचरीव मे अननुज्ञात संपर्कात् धारिणी रजनीवनो। धारिणी के निमंत्रित संगीत विशेषज्ञ मालविका को देखते ही चौंक जाती है और उसे साष्टांग प्रणाम करके राजकुमारी कहकर संबोधित करने लगती है। तभी पता चलता है कि मालविका कोई साधारण युवती नहीं है, बल्कि वो राजा माधव सेन की बहन है। उसका असली परिचय विस्तारित करती है परिव्राजिका कौशिकी, जो माधव सेन के स्वर्गीय मंत्री सुमति की बहन है। इस खुशी के अवसर पर एक और सुख संवाद प्राप्त होता है। धारिणी और अग्निमित्र को यह समाचार मिलता है कि उनके सुपुत्र वसुमित्र ने अश्वमेध यज्ञ में विजय लाभ की है। यह देखकर परिव्राजिका कौशिकी महारानी धारिणी से कहती है, वरतासी वीरपत्नीनां श्लाघ्यायां स्थापिता धुरी वीरसुरीति शब्दोऽयं तनया च्वामुपस्थितः।
धारिणी अपने पुत्र की सफलता से इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वे मालविका का हाथ अग्निमित्र के हाथों में सौंप देती है।